इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 21 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है ईद है। इस वीडियो में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, रमज़ान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोजे रखने लगे थे। ठीक है, रमज़ान का महीना है ना, मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र महीना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रोजे रखे जाते हैं 30 दिन के लिए। तो रमज़ान का महीना क्या होता है, 30 दिन का होता है। ठीक है, और इसमें रोजे रखे जाते हैं। रोज़ा कैसे रखा जाता है, मुसलमान भाई बहन तो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो हिंदू भाई बहन है, ठीक है, उनको समझने में दिक्कत हो सकता है, तो उनके लिए बता रहे हैं। देखिए, रोज़ा कैसे रखा जाता है, इसमें क्या होता है, मुसलमान भाई बहन वो क्या करते हैं, सूर्योदय से पहले, ठीक है ना, भोजन करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट, ठीक है, शाम में भोजन करते हैं, और इस दौरान बीच में, ठीक है ना, दिन भर भोजन नहीं करते हैं। इसी को कहा जाता है रोज़ा रखना। 10 साल का नन्हा असलम भी रोज़ा रखने की जिद करने लगा। तो देखिए, बच्चों के लिए रोज़ा रखना, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब रखना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं ना। अब 10 साल का, 8 साल का रखेगा तो कैसे होगा, सिर्फ 2 बार खाएगा तो बीमारी ही पड़ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, 10 साल का नन्हा असलम भी रोज़ा रखने की जिद करने लगा। वो अपनी अम्मी को देखता था ना कि अम्मी रोज़ा रख रही हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी देखता था कि सभी रोज़ा रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो नन्हा असलम भी क्या किया, हम भी रोज़ा रखेंगे। ठीक ना, वो जिद करने लगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बड़ों से ही सीखते हैं। तो नन्हा असलम भी बड़ों से रोज़ा रखने का आदत सीख लिया, समझे, लेकिन जिद करने लगा। लेकिन इसको रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बच्चा है ना, फिर बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अब्बू नहीं थे, किसके, असलम के। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। उसकी मम्मी है ना, उसकी मम्मी बोले या अम्मी बोले, बहुत ही प्यार से समझाती है, लेकिन बच्चा समझता नहीं है। असलम बहुत ही जिद्दी है, ठीक है ना, तो नहीं समझता है। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना, इतना जिद्दी है, मानता ही नहीं है। उसने तय कर लिया कि वह रोजे जरूर रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने तो अपने लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। ठीक है, कहाँ से पसंद कर लिए थे, रहीम चाचा की दुकान पर से, समझे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पैजामा उसे बहुत पसंद था, और उसके ऊपर टंगी जड़ी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपने तरफ खींचने लगते थे। ठीक है, तो पसंद कर लिया था कपड़ा पहले ही, रहीम चाचा की दुकान पर टंगा हुआ था कुर्ता पजामा, वो पसंद कर लिया। और जड़ी की कढ़ाई वाला सदरी, सदरी किसको बोलते हैं, जैसे कुर्ता पे है ना, ठीक है, कुर्ता पे ऊपर से नहीं पहनते, जिसको हम सब नॉर्मल भाषा में बंडी बोलते हैं। ठीक है, कोट टाइप का, हाँ बंडी, उसी को बोलते हैं सदरी। जैसा कि इस तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सदरी, जो ऊपर पहना हुआ, समझ गए। तो पहले ही पसंद कर लिया कुर्ता पजामा और सदरी। और सदरी क्या है, कढ़ाई किया हुआ, जड़ी की कढ़ाई वाला, तो बहुत सुंदर लगा उसको, उसका मन उस पर आ गया। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था, उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल यानी क्या, मृत्यु, उसके पिताजी नहीं थे। उसके और कोई भाई बहन नहीं थे। ठीक है, सिर्फ अकेला था असलम। असलम की अम्मी दिन भर चिकन कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रहे थे। ठीक है, उसकी अम्मी जान क्या करते थे, ठीक है, चिकन कपड़ों पर, चिकन यानी क्या, कपड़ा सादा है, ठीक है, उस पर कोई डिजाइन उजाइन बनाया हुआ नहीं है, तो उसकी जो अम्मी है वो कढ़ाई करते थे। असलम की अम्मी हमेशा सोचती कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए वे घर की हालत ठीक ना होने के बावजूद मेहनत करके असलम को पढ़ा रहे थे। ठीक है, असलम की अम्मी की हालत क्या थी, घर की हालत ख़राब थे, फिर भी असलम को पढ़ा रहे थे। क्यों पढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था ना कि असलम जब अच्छे से पढ़ लिख लेगा तो बड़ा होकर एकदम अच्छा पैसा कमाएगा, तो सारा परेशानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गरीबी से वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो असलम की अम्मी क्या थी, बहुत ही आशावादी थी। असलम ने रोजे रखने शुरू कर दिए थे, जिद कर लिया। अब उसकी अम्मी समझा रही, समझ में नहीं कर रहा। ठीक है, तो रोज़ा रखने लगा।
वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता, सुबह 4 बजे, ठीक है, सूर्योदय से पहले। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती, चुपचाप खा लेता, क्योंकि उसको पता था घर की हालत ना, उसको पता था कि अब्बू नहीं है और अम्मी काफ़ी मेहनत करती है, तो थोड़ा बहुत पैसे कमा लेती है कढ़ाई करके, ठीक है, तो इसलिए वह जो कुछ भी अम्मी बनाती वो चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि वो रोज़ा रखा हुआ था, कैसे खाएगा? पानी तक नहीं पीता। इसी बीच वह स्कूल भी जाता। यह देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगती। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? वो पानी भी नहीं पी रहा है दिन भर, खाना तो खा ही नहीं रहा, रोज़ा रखे हुए है, और स्कूल भी जा रहा है, तो स्कूल में बहुत बोलना रहता ना, बोलना रहता, ठीक है, उसके बाद पढ़ना रहता, तो इतना एनर्जी कहाँ से आएगा? ठीक है, उसकी अम्मी को बहुत चिंता होते रहता है कि कहीं बच्चा बीमार ना पड़ जाए। वे असलम को समझाती कि बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, ठीक है, पर वह नहीं मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोज़ा खोलता, ठीक है। वो बोलता है कि बाकी लोग तो नहीं खाते हैं, तो हम क्यों खाएं, ठीक है, और सभी बच्चे के लिए बोलती है उसकी मम्मी, ठीक है, पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, फिर भी वो नहीं मानता। वो बोलता है कि आप जैसे रोज़ा तोड़ती हैं डायरेक्ट शाम में खाना खाकर, तो हम भी वैसे ही करेंगे। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े ज़रूर लेगा, ठीक है, ज़रूर। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उनका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, क्योंकि एक ही बेटा है और ईद पे नए कपड़े पहनेगा, ठीक है, इसलिए वो इच्छा रखती थी कि चलो नए कपड़े दिलवा देंगे। पर कहाँ से आए नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे? उनकी हालत ऐसी नहीं थी, ठीक है ना, अच्छी हालत थी नहीं, ठीक है, जो रोजी रोटी चला रही थी किसी तरह वो चल रहा था, और पढ़ाई पे भी खर्चा हो रहा था, असलम की पढ़ाई पर भी क्या हो रहा था, काफ़ी पैसे खर्चा हो रहे थे। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाया। वो पहले ही सेलेक्ट कर चुका था कि हाँ यही कपड़ा लेना है, और ईद पर यही कपड़े लेने की जिद की, तो मम्मी को बताया कि हम यही कपड़ा लेंगे। फिर वो अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गया। उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। क्यों डर रही थी? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है ना, उनको भी पता था कि इसका सबका क्या, ये सब कपड़ों का दाम ज़्यादा है। 200 रुपये सुनकर उनका कलेजा धक से रह गया। जब रहीम चाचा बोले ना कि इन कपड़ों का दाम 200 रुपया है, ठीक है, तो एकदम घबरा गए। वो सोच में पड़ गए कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, इतना महंगा कपड़ा खरीदेंगे कैसे। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आए, ठीक है। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहा, क्योंकि असलम को तो पहले ही पसंद था, ठीक है, तो पूरा तारीफ कर रहा था, ऐसे है वैसे है, कढ़ाई है, सदरी पहनेंगे, ठीक है, दोस्त लोग देखेंगे, ठीक है, पूछेंगे कहाँ से लिए, ठीक है। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मोह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई, ठीक है, सोच में पड़ गए कि इसको इतना प्यारा है, ठीक है, तो वो दिल नहीं तोड़ना चाहती थी उसका, कि बोल के कि नहीं कपड़ा नहीं खरीदेंगे, नहीं तो पूरा रोते ही रहेगा। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे, पर 200 रुपये के कपड़े खरीदना उनके बस में नहीं था, ठीक है, बहुत कम कमाई होता है ना कढ़ाई करने पर। आखिर उन्होंने बहुत सोच विचार कर तय किया कि 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ करके वे असलम को ईद में नए कपड़े जरूर लेकर पहना देंगे। तो फिर वो निर्णय की ना, चलो वो कपड़ा महंगा सा है, 200 रुपया का है, तो चलो वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, उतना कमाई नहीं है, तो फिर सोचे ना वो कि असलम की अम्मी कम से कम 100 रुपया वाला तो खरीद सकते हैं ना, दूसरा कोई खरीद लेंगे अच्छा सा, 100 रुपया में हो जाए, ठीक है, वही पहना देंगे, कम से कम उसका मन तो बहल जाएगा। अब असलम की अम्मी ने और अधिक काम करना शुरू किया, ठीक है ना, और क्योंकि कमाई होगा तभी ना वो उसका कपड़ा खरीदाएगा। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देते हैं, दिन भर और फिर रात देर तक कढ़ाई करती रहती हैं, ठीक है, सुबह जल्दी उठ जा रही हैं और रात देर तक कढ़ाई कर रही हैं। एक तो रोज़ा, ठीक है, रोज़ा यानी क्या, दिन में नहीं खाना, सूर्योदय से पहले और शाम में ही खाना है, ठीक है, तो उतना ऊर्जा काम करने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो एक तो रोज़ा है, ऊपर से दुगनी मेहनत, इसका असर उनके सेहत पर पड़ने लगा, वो धीरे धीरे ना बीमार होने लगे। पर उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थे, ठीक है, वो अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। वो सोचे ना कम से कम तो 100 रुपया जमा कर लेंगे और कोई भी कपड़ा उसको खरीद के दे देंगे, 200 रुपये वाला नहीं खरीदेंगे, कम से कम
कोई नया कपड़ा तो खरीदेंगे ना, दूसरा कम कीमत वाला। आज असलम बहुत खुश था, ईद में केवल एक दिन बाकी था। तो सोच रहा था कि आज पैसा मिल जाएगा, मम्मी दे देगी। ठीक है, मम्मी बोले, अम्मी बोले, ठीक है अम्मी दे देगी, और फिर कल नया नया कपड़ा पहनेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे, हम दोस्त हम बहुत चक्के रह जाएंगे। तो वो बहुत खुश था, और उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे। ठीक है, उसकी मम्मी है ना 100 रुपया जमा करना चाहते थे, लेकिन और दम मेहनत की। सुबह जल्दी उठ के कढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, देर रात तक कढ़ाई कर रही हैं, तो इतना मेहनत की ना कि 200 रुपया जमा हो गया। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। ठीक है, उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपये देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से वही कपड़े लेने भेज दिया जो असलम को बहुत पसंद था। उसका दिल आ गया था उस कपड़ों पर। ठीक है, कि हम वही कपड़ा पहनेंगे ईद पे। रुपये लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। खुशी के लड्डू फूटना मतलब क्या, बहुत खुश होना। वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ था, कल्पनाओं में खोया था। ठीक है ना, कल्पनाओं में वह सोचता जा रहा था कि कल सुबह वह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा। ठीक है, और ईद की नमाज अदा करेगा सभी लोगों के साथ, वहाँ दोस्तों से गले मिलेगा। ठीक है, दोस्त लोग उसके कपड़ों की तारीफ करेंगे। ये सब सोच रहा था, ठीक है ना, कल्पनाएं कर रहा था। अपने दोस्तों से ईद मिलेगा, उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे, वो मन ही मन सोच रहा था। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। इतने अच्छे कपड़े तो और किसी दोस्त के नहीं होंगे। वह सभी दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसे उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपये लेकर तेज कदमों से चला जा रहा था। ठीक है ना, बहुत खुश था, एकदम तेजी से जा रहा था कि जल्दी से कपड़ा लेना है, ठीक है, घर ले जाना है, उसके बाद अगला दिन पहनना है। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। ठीक है, वह कुछ उदास सा हो गया। उसके मन में कुछ है ना, कुछ चीज़ ऐसा वो सोचा कि वो उदास हो गया। वो सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटी घटना घूम गई। ठीक है, स्कूल में घटी घटना घूम गया, वो कुछ, ठीक है ना, कुछ बुरी घटना थी। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। ठीक है, कितना रो रहा था मतलब क्या, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मोहन असलम की ही कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज़ था। ठीक है, बहुत तेज़ था। कौन? मोहन। मोहन कौन है? असलम के क्लास में पढ़ता है, और पक्का दोस्त है, उसका बेस्ट फ्रेंड है असलम का। ठीक है, मोहन असलम का पक्का दोस्त था, यानी बेस्ट फ्रेंड। दोनों कक्षा में एक ही साथ बैठते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या था ना, मोहन क्या था, मोहन बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। ठीक है, मोहन की माँ नहीं थी, और न ही कोई भाई बहन। ठीक है, असलम के पिताजी नहीं है, और कोई भाई बहन नहीं है, और मोहन के क्या है, मोहन की माँ नहीं है। ठीक है, मोहन की माँ नहीं है, सिर्फ पिताजी हैं, और कोई भाई बहन भी नहीं है। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता बहुत बीमार चल रहे थे। अब बताइए, 2 महीना से, ठीक है, जिससे वे काम पर नहीं जा पाते थे। तो नहीं जा पाते थे तो उसके घर में ना कमाने वाले सिर्फ उसके पिता थे, और 2 महीना से वो बीमार हैं। ठीक है, एक तो दवाई में खर्चा होगा, ऊपर से कमा नहीं रहे, तो घर का हालत क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है, घर में दवा के लिए पैसे भी नहीं थे, और अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो 2 महीनों से बीमार है। अब उन बेचारों का क्या होगा? ठीक है, किनका? मोहन का और मोहन के पिताजी का। असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से दिन रात एक करके उसकी अम्मी ने रुपए इकट्ठे किए हैं, यानी रुपए जमा किए हैं, और वह इन्हें नए कपड़े खरीद कर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। ठीक है, वो उसका पर्पस क्या था, असलम का पर्पस बस यही था कि ईद में नए कपड़े पहनना है, दोस्तों को दिखाना है, दोस्त तारीफ करेंगे, ठीक ना, और वो बहुत गर्व से बताएगा कि उसकी अम्मी लेके दी है। ठीक है ना, बस यही यही चाहता था, और उसका कोई पर्पस नहीं था वो नए कपड़े डेली पहनेंगे, वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वो सोचा ना कि एक दिन की खुशी के लिए हम 200 रुपये का कपड़ा खरीदेंगे। ठीक है, तो सोच में पड़ गया, अगर वह ये रुपये मोहन को दे दे तो उसके पिता की जान बच सकती है। ठीक ना, अच्छे से इलाज हो जाएगा, और 2 महीने से बीमार हैं तो इलाज हो जाएगा अच्छे से, तो बहुत बढ़िया बात है।
वह अनाथ होने से बच जाएगा, वह पढ़ाई भी कर पाएगा। जब उसके पिताजी ठीक हो जाएंगे तो जाएंगे कमाने, मजदूरी करने, तो पैसे आएंगे तो क्या उसका पढ़ाई अच्छे से चल पाएगा। एक अच्छा दोस्त बिछोड़ने से बच जाएगा और अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। ठीक है, उसकी अम्मी की मेहनत, ठीक है, किसके, असलम की अम्मी की मेहनत, जो दिन रात एक करके पैसे इकट्ठा किए ना, 200 रुपये, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, कोई भला का काम हो रहा है, ठीक है ना, बहुत भला का काम हो रहा है। ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन की तो बात है। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ तुम पुराना कपड़ा पहने हुए, फिर क्या, फिर अगले दिन भूल जाएंगे। यह सब सोचकर असलम तेजी से मोहन के घर की तरफ चल दिया। वो सोच लिया कि 200 रुपये उसके पिताजी को दे देना, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे मोहन दवाई ववाई ला के देगा, इलाज अच्छे से करवाएगा अपने पिताजी का। मोहन रुआंसा सा चरपाई के पास बैठा था, ठीक है, उसके पिता चरपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें फिर भर आई। स्कूल में तो मोहन रो ही रहा था, असलम को देखकर, अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर मोहन की आंखें फिर से भर आई, फिर से वह रोने लगा। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया, ठीक है, सांत्वना दिया और बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे रुपये देते हुए बोला बोला दोस्त, इन रुपयों से अपने पिताजी का इलाज करवाओ, ठीक है। असलम के पास इतने रुपये देखकर मोहन अवाक रह गया, ठीक है, आश्चर्यचकित रह गया। मोहन सोचा कि इसके पास इतना कैसे पैसा आएगा, कहीं चोरी तो नहीं किया है, ठीक है। तो असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन, ये रुपये बहुत ही मेहनत के हैं, मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का इससे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता है, समझे। तुम्हारे पिताजी का इलाज हो जाएगा ना, तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, सबसे अच्छा उपयोग यही है इन 200 रुपयों का। मोहन ने बहुत इनकार किया पर असलम नहीं माना। उन्होंने इनकार किया कि नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे पैसा, दूसरों का पैसा नहीं लेना चाहिए, इतने पैसे क्यों लेंगे, तुम्हारी मम्मी बोलेगी, ऐसा बहुत बोला, ठीक है ना, मोहन बहाना बनाया। लेकिन असलम नहीं माना, असलम तो है जिद्दी, आपको पहले ही बताया। मम्मी उसके बहुत समझा रहे थे कि रोज़ा मत रखो, लेकिन वो रोज़ा रखा। जब वो अपनी अम्मी की बात नहीं माना तो ये मोहन का बात मानेगा। तो असलम तो है जिद्दी, तो नहीं बात माना, ठीक है, उसने ज़बरदस्ती रुपये मोहन की जेब में रख दिए, ठीक है। मोहन अपने आप को रोक रोक नहीं सका। मोहन के दिल में जो दुख भरा हुआ था, उसको आंसुओं के सहारे वो बाहर निकालने लगा, ठीक है। वो असलम से लिपट कर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हों, ठीक है। मोहन प्रार्थना करता था भगवान से कि मतलब उसके पिताजी ठीक हो जाए, ठीक ना, कोई आए जो उसकी मदद कर सके। तो मोहन को लगा कि असलम भगवान बन के आया है उसकी मदद करने के लिए, तो बहुत रोने लगा, ठीक है, लिपट करके। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे खाली हाथ आया देखकर हैरान रह गई, ठीक है। उसकी माँ सोची कि तुझको तो कपड़ा लेने के लिए भेजे थे, एक तो देर से आ रहा है, एक तो कपड़ा भी नहीं लाया है। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उनकी आंखें छलछला आई, ठीक है ना, वो बहुत ही भावुक हो गए कि वो सोचने लगे कि असलम इतना समझदार कैसे हो गया। वो सिर्फ 10 साल का है, लेकिन इतना समझदार कैसे हो गया कि वह किसी गरीब की मदद करने लगा। और अपना जो इच्छा था कि ईद पे नए कपड़े पहनेंगे, वो बहुत महीनों से सोच रहा था, कम से कम 1 महीना से तो सोच ही रहा था, ठीक है ना, अपना दिल का इच्छा पूरा नहीं किया। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, ठीक है। वो बहुत ही खुश हो गए कि चलो इसको दिमाग तो आया, ठीक है, इतना समझदार कब से हो गया। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज होने लगा, उनको गर्व होने लगा। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगे, ठीक ना, बहुत भावुक हो गए थे। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज था, ठीक है, जो अम्मी बहुत ही दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे की इच्छा पूरी की, तो असलम को भी अपनी अम्मी पर नाज था, गर्व था। उस रात असलम ने एक सपना देखा, ठीक है, रात में वो आराम से सोया, ठीक है ना, संतुष्टि के साथ कि चलो उसका दोस्त, ठीक है ना, अब संकट से बाहर है, उसके पिताजी अब ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उससे कह रहे थे, ठीक है, सपने में अल्लाह क्या कह रहे थे उससे, असलम तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम ही ने मनाई। ये कहानी लिखे कौन थे, श्री मुरलीधर। तो एक बहुत ही भावुक कहानी था असलम का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।